मुझसे निकाह किया। तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की अम्मी हो गई। फिर से शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर उन्होंने रिश्ता भाई के साथ बनाने को कहा, तो इस हिसाब से मैं उसकी भाभी बन गई। इस तरह मेरे साथ मजाक बनता रहा और मेरा शोषण होता रहा और मेरी पीड़ा होती रही और मेरी दर्द बढ़ती गई। कर लेते हैं या आपस में ही तय कर लेते हैं कि किससे हलाला कराना है, चाहे वो बाप के समान ही उम्र का को न हो, चाहे वो भाई ही समान क्यों न हो, चाहे भाई क्यों न हो। आपके साथ मजाक हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है? मेरे साथ मजाक यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने शोषण होता था और सभ्य समाज में ट्रिपल तलाक हलाला महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम था। तो इसको केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यायालय में इसे चुनौती दी। तो न्यायालय में हम जानते हैं कि न्यायालय में पहले से ही जो हमारे जो न्यायमूर्ति हैं वो एक वामपंथी विचारधारा के पैरोकार हैं। तो उनकी आप कहानी जानते ही हैं, टाल मटोल की कहानी, टाल मटोल की रवैया रही, कानून उसे बनाया गया। सरकार इतना ज्यादा इसको रोकने पर आमादा थी कि ऑर्डिनेंस तक की बातें कहानियां गढ़ने लगी। तो ट्रिपल तलाक पर कानून आ गया कि अब कोई महिला जो है, जो हमारे मुस्लिम समाज से आती है, तो उन्हें कोई हलाला और ट्रिपल तलाक को मजबूर नहीं कर सकता। ये बातें तो मैं कर रहा हूं। और ट्रिपल तलाक हलाला की चर्चा कब थी? ट्रिपल तलाक हलाला की चर्चा 2016-2017 में थी। उस दौर के टीवी में थे जब प्रोग्राम आते थे। तारिक फतेह साहब खैर अब नहीं रहे इस दुनिया में, फतेह का फतवा, तो काफी जो प्रोग्रेसिव महिलाएं हुआ करती थी वो भी आती थी और इस चर्चा में सक्रिय भूमिका निभाती थी। लेकिन अभी भी ये कहानी जीवित है। हम 2023 में हैं, ये कहानी अभी भी जीवित है, ये चरित्र अभी भी जीवित है, ये हलाला की परंपरा अभी भी जीवित है। और महिलाएं जो इस कुप्रथा की शिकार हैं, महिलाएं जो इस कहानी की शिकार हैं, जो उनका अपमानित किया जा रहा है, उनका शील भंग किया जा रहा है, वो कहानी आज भी झेल रही हैं। आज भी इस दकियानूसी परंपरा की वो शिकार है, आज भी उस दकियानूसी परंपरा की कहानी की गवाह है। तो आज जो हम स्टोरी आपको लेकर आए हैं वो स्टोरी है उत्तर प्रदेश की बरेली की। तो कहानी है कभी बीवी, कभी अम्मा, कभी भाभी और हलाला। ये हलाला की कह सकते हैं, ये हलाला की हॉरर स्टोरी है। ये कहानी एक बुर्के वाली की है। ये बुर्के वाली की कहानी है, उस महिला की पीड़ा है जो आप सुनिएगा तो आप सन्न हो जाइएगा। क्या किसी महिला के साथ इतनी भी जाती होगी? क्या किसी महिला का अपना कोई फंडामेंटल नहीं है? क्या महिला को ये निर्धारित करने की छूट नहीं है? क्या उसकी कोई आजादी नहीं है? क्या उसका शरीर एक खिलौना मात्र है? तो हम इसी बरेली की हम कहानी को आपके समक्ष लेकर आए हैं और इसी कहानी को हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बरेली की 3 तलाक पीड़िता की एक पुरानी वीडियो वायरल होता शुरू हो गया है। देख सकते हैं सोशल मीडिया पर 3 साल पुरानी एक बरेली की जो वीडियो है वो वायरल हो गई है। इस वीडियो में पीड़िता बता रही है कैसे उसके शौहर ने पहले 3 तलाक देकर अपने अब्बा के साथ उसका हलाला कराया और फिर दोबारा तलाक देकर अपने भाई से निकाह करके हलाला करने को कहने लगा। ये जो एक समाज की एक गंदगी है, कहानी है, उसको यहां पर चरितार्थ करता नजर आया है।
इस वीडियो को हाल ही में इस्कॉन के राधा रमन दास जी ने भी शेयर किया है। महिला का दर्द सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। महिला का दर्द सुनेंगे तो आप अपना सर पकड़ लेंगे। वीडियो में बता रही है कि निकाह के कई साल बाद तक औलाद न होने की वजह से उसके शौहर ने उसके जीवन का मजाक बना दिया है। वो कहती है, पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होकर आई, उसने मुझे तलाक दिया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की अम्मी हो गई। फिर से शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर उन्होंने रिश्ता भाई के साथ बनाने को कहा, तो इस हिसाब से मैं उसकी भाभी बन गई। इस तरह मेरे साथ मजाक बनता रहा और मेरा शोषण होता रहा और मेरी पीड़ा होती रही और मेरी दर्द बढ़ती गई। उस महिला ने बात बताया है, कहती है, कभी बीवी, कभी अम्मा, तो कभी भाभी। ये जो तीनों रिलेशन है ना, ये तीनों संबंध बड़े पवित्र हैं और इस तरह की कहानी गढ़ के, इस तरह की बातों को बताने में भी हमें सुनाने में भी लज्जा आती है, हमें बताने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आखिर ऐसी भी वारदात होती है, ऐसी भी कहानी होती है। जो एक वक्ता है जो इस कहानी को बता रहा है, जो इस कुप्रथा को बता रहा है, जिस कुप्रथा को आपके सामने समक्ष रखने की कोशिश कर रहा है, वो जो बता रहा है, जो उसे बताने में लज्जा आ रही है, समझ लीजिए महिला दिल में कितनी कठोरता लेकर, दिल में कितने कलुषित भावनाओं को रखकर वो कैसे इस दर्दनाक भावनाओं को सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बताती है, तो उसके अंदर आत्मा में कितना चोट हो रहा होगा, इसको आप शब्दों से तुलना नहीं कर सकते। बता दें कि बरेली में मुस्लिम महिला के साथ हुई इस जाति का, ये अनर्गल का मामला 2018 का है। मीडिया में इसकी चर्चा खूब हुई थी। 2009 में औलाद न होने की स्थिति कारण 2017 में उसके शौहर ने उसको 3 तलाक दे दिया। इंजेक्शन देकर उसे बेहोशी की हालत में उसके फादर इन लॉ यानी कि ससुर ने उसके साथ हलाला किया। पीड़िता की बहन को जब ये खबर लगी तो उसने इसकी शिकायत की गई ससुर के खिलाफ, कि ससुर के खिलाफ बलात्कार की कवायद रची गई, कि शिकायत की गई कि ससुर ने उस महिला के साथ उसके बेहोशी की स्थिति में उसे नशीला इंजेक्शन देकर उसके साथ हलाला किया। तो ये पीड़िता की कहानी यही नहीं रुकी। पीड़िता के साथ पीड़ा और उत्पीड़न यूं ही नहीं रुका। पीड़िता के ऊपर अत्याचार यही नहीं रुके। उसका शौहर ने उससे फिर दोबारा निकाह हुआ और बदले में दोबारा उसे तलाक ही नसीब हुआ। इस बार शौहर चाहता था कि उसकी बीवी उसके भाई से हलाला करे, जिसके लिए महिला नहीं मानी। 2018 की एक वीडियो में देखा जा सकता है, जो सोशल मीडिया धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जो मैंने आपको दिखाया भी, कि वीडियो में महिला ने ट्रिपल तलाक का विरोध करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया था और अपनी पीड़ा अपनी बताई थी। बरेली की इस पीड़ित महिला ने मजहबी ठेकेदारों को करारा जवाब देते हुए कहा था कि इन लोगों ने तमाशा बना रखा है, एक महिला के शरीर को मजाक बना रखा है। पहले बीवी का मजा, बीवी का तलाक, फिर निकाह करते हैं, फिर हलाला कराने को मजबूर करते हैं। उसने कहा था ये लोग बंद कमरे में तय कर लेते हैं या आपस में ही तय कर लेते हैं कि किससे हलाला कराना है, चाहे वो बाप के समान ही उम्र का को न हो, चाहे वो भाई ही समान क्यों ना हो, चाहे भाई क्यों ना हो। ये लोग जो बातें करते हैं, जो अंदर में डिस्कशन करते हैं, जो हलाला कराना है, फलाना करना है, ये आपस में ही बातों को डिस्कस कर लेते हैं। इन बातों को बाहर नहीं आने देते, इनके बीच में ही ये चर्चाएं हो जाती हैं, ये कहानी हो जाती है। और जो चर्चाएं होती हैं, 3 तलाक कैसे कराना है, हलाला कराना है, जो मौलवी मौलाना कराते हैं या जो घर में ही होता है, वो आपस में ही चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने पूछा था कि शरीयत का हवाला देकर 3 तलाक को जायज बताने वाले बताए कि क्या बुआ, भतीजे, भाई बहन का रिश्ता होता है? क्या बुआ भाई बहन का रिश्ता होता है? भाई बहन का रिश्ता होता है? कहानी होती है, कुछ चरित्र होता है। बेटी और बाप का रिश्ता होता है?
कुछ होता है, कुछ चरित्र होता है, कुछ कहानी होती। अगर होती तो ऐसी कहानी हमें सुनाई नहीं देती, अगर ऐसा होती तो ऐसा चरित्र हमें सुनाई नहीं देता, अगर होती तो इस तरह की कहानी का लबोलुआब हमें सुनाई नहीं देता, ऐसा चरित्र हमें सुनाई नहीं देता। नरेंद्र मोदी सरकार भले बड़ी बड़ी बातें बोले कि हमने हलाला खत्म कर दिया, हमने बहुविवाह खत्म कर दिया, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, हमने हलाला खत्म कर दिया, महिलाओं को हमने आज़ादी दे दी। मोदी जी कहते हैं कि हमने अपने मुस्लिम समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर किया है, हम सिलेंडर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, हमें उन्हें खाना बनाने के लिए सिलेंडर दिया, जो धूल फूकती थी, जो गांव में जो जलावन की जलाते थे, उससे हमने आज़ादी कर दी, हमने ट्रिपल तलाक से मुक्ति दे दी उन्हें। लेकिन ये मुक्ति की आकांक्षा जिसकी वो बात कर रहे हैं, इनसे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे उन्हें मुक्ति मिलती नजर नहीं आ रही है। ये युक्ति सिर्फ किताबों में नजर आ रही है, उन्हें कोई मुक्ति नजर नहीं आ रही। ये मुक्ति वो युक्ति है, सिर्फ किताबों की कहानियों की नजर आ रही है। ये मुक्ति सिर्फ अखबार और पत्रिकाओं की पत्रों में नजर आ रही है। हलाला ट्रिपल तलाक पे गिरफ्तारी भी होती है, कानून भी बना है, महिलाएं जो हैं आवाज भी उठाती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो धर्म का हवाला देती है, नहीं ये तो हमारे धर्म में है, ट्रिपल तलाक हलाला तो जायज है। वो धर्म का कहानी बात करती हैं, धर्म की बात करती हैं, उसको धर्म के सेंस में लेती हैं। लेकिन जिस महिला के साथ इतनी जाति हुई है, जिस महिला के साथ इतनी रवायत और कवायत हुई है, उसकी जो पीड़ा हुई है, उसका जो शोषण हुआ है, उस शोषण के बारे में कोई क्या बोलेगा? उस शोषण की कहानी के बारे में कोई क्या बोलेगा? महिला है, कोई उपयोग की वस्तु नहीं है। जैसे आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी दोस्त है, महिला है, कोई उपभोग की वस्तु नहीं है। कहते भी है ना, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कहते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ तो जो वीडियो बनाऊंगा, जो वीडियो जाएगा, जो लोग मुझे देखेंगे वो मेरी आलोचना करेंगे, मुझे गरियाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में कहा जाता है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों को पूजी जाती है, वहां देवता का वास होता है। जहां धर्म की बात करते हैं, धर्म में देवता होते हैं। जहां नारी का अपमान होता हो तो क्या वहां देवता रहेंगे? कहने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन नपी तुली भाषा में बात करना, इसको लेकर चर्चा करना, वो पॉसिबल होता नजर नहीं आता है। मजा लीजिए, हलाला लीजिए, आपके लिए मजा है। अरे आप उस महिला को शादी करके ला रहे हैं, घर ला रहे हैं, आप निष्ठा लेते हैं, कसम खाते हैं उसके सम्मान का, और उसका हलाला कराते हैं। कितना घृणित कार्य है, सोचिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों, साथ साथ आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप हमें हमारी पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।